नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिले के परिवार के प्रमुख हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय शंकर दा, मंच पर आसीन आदरणीय बॉबी दा, भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण, मित्रों, पिछले 4 दशक से बंगाल में जिस तरह से भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति की गई है, उसको समाप्त करते हुए ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के सपनों का सोनार बांग्ला, बंगाल का स्वर्णिम युग लौटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस के तैयारी की है और आने वाला विधानसभा चुनाव इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जा रहे अभियान में मील का पत्थर साबित होगा। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, 18 सीटें और 40% मत के साथ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने आशीर्वाद दिया, अब ये तय हो गया है कि बंगाल की जनता परिवर्तन का मानस बना चुकी है। 10 साल पहले परिवर्तन के नाम पर मां, माटी और मानुष का नारा देकर सत्ता में आई सरकार ने इन तीनों ही मां, माटी और मानुष, इन तीनों के साथ में ही धोखा किया है। आज बंगाल में जिस तरह के हालात बने, महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाएं जिस तरह से बंगाल में बढ़ी है, देश की महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की राजधानी के रूप में जिस तरह से पश्चिमी बंगाल उभर करके सामने आया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पश्चिमी बंगाल ने अपने आंकड़े भी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ में साझा करना बंद कर दिया है। बंगाल की माटी के साथ में अपमान हुआ, अन्याय हुआ। जो स्वप्न दिखाया गया था कि हम बंगाल में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, उसके विपरीत बंगाल में जिस तरह से तोलाबाजी की सरकार बनी, जिस तरह से सिंडिकेट का शासन आया और बंगाल की तमाम योजनाएं, विकास के तमाम वादे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े और उसके विरुद्ध बंगाल की भूमि, जो देश की सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी ऐसा हुआ करती थी, वो बंगाल की भूमि अन्याय के कारण से आज देश के सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश ऐसा बन करके रह गई है। यहाँ मैं आज जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कह सकता हूँ कि बंगाल के लोगों के साथ में जिस तरह का न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि बंगाल के महापुरुष, बंगाल के ऐसे सारे बंगाल की धरती ने जिन पुत्रों को जन्म दिया, जिनके ऊपर सारा देश और देश के 130 करोड़ लोग गर्व कर सकते हैं, उनकी अस्मिता के साथ में, उनकी भावनाओं के साथ में भी न्याय इस वर्तमान सरकार के समय में नहीं हो पाया। आज जिस तरह का माहौल पूरे पश्चिमी बंगाल में बना है और जिस तरह से अन्य पार्टियों से, दलों से छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और जो अभी केवल शुरुआत मात्र है, अभी तो बहुत बड़ा सिनेमा आप लोगों के सामने आने वाला है, केवल पोस्टर आप सब लोगों के सामने आया है। ये इस बात का संकेत है कि जनता ने मानस बदल लिया है और बंगाल में इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होने वाला है। मैं आज विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि चुनाव आते आते तृणमूल की गाड़ी जो है वो खाली हो जाएगी और उनके साथ में शायद गिने चुने लोग ही रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ ही इस पश्चिमी बंगाल में न्याय और लोकतंत्र का शासन स्थापित होगा। पिछले 4 दशकों से देश की आज़ादी के बाद जब सारे देश ने प्रगति की, लेकिन बंगाल में
वास्तविक लोकतंत्र न होने के कारण से लोगों का वोट देने का अधिकार होने, कागज पर होने के बावजूद भी लोग वोट नहीं डाल पाते थे। उसके कारण से जिस तरह से गुंडागिरी के बल पर, अराजकता के बल पर भय का माहौल पैदा किया गया था, उससे मुक्ति दिला करके बंगाल को सही अर्थों में सोनार बंगला बनाने के लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो योजनाएं बनाई गई, लेकिन दुर्भावनापूर्वक या भय कहिए के कारण से कि हमारा जनाधार कहीं समाप्त न हो जाए, बंगाल के साधारण मानवीय को जो लाभ उसे मिलना चाहिए उससे महरूम रखा गया। हम सब जानते हैं कि देश के किसान को पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। अभी गत 25 तारीख को ही 2,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबा करके देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया। 18,000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, दीदी ये तो भाई कहनो, आप क्यों डर रही हैं और बंगाल के किसानों को आपने इससे महरूम क्यों किया? 70 लाख किसान बंगाल में, जिन 70 लाख लोगों के खाते में 25 तारीख को 1400 करोड़ रुपया आना चाहिए, और अब तक पिछली 4 किस्तें भी यदि मैं गिनूं तो कुल मिलाकर के 5600 करोड़ रुपया बंगाल के किसान के खाते में आना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों करके बंगाल के किसानों के बेटे के मुंह से ये निवाला छीनने का काम किया है? आप अपने आप को माँ कहती हैं और नाम ममता होते हुए मुझे लगता है कि उनके दिल में किसान और गरीब के प्रति तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी ममता नहीं है। बंगाल के गरीब व्यक्ति जो इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना प्रारंभ की, उस योजना से बंगाल की जनता को महरूम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, कोई गरीब आदमी यदि अपने माँ के इलाज के लिए, अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए, अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए, अपने बीमार बच्चों के इलाज के लिए जो सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी कि 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होना चाहिए, उस इलाज की व्यवस्था से बंगाल की जनता को क्यों महरूम किया गया है? क्यों करके बंगाल की जनता को आज भी इस अभिशाप में धकेला रखा गया है? इस डर के कारण को भी अब तृणमूल कांग्रेस और आदरणीय ममता दी को स्पष्ट करना पड़ेगा। आज बंगाल की जनता को ये बात जानने का अधिकार है। जिस तरह से टीएमसी के नेता जिन्होंने उस समय ममता दी के साथ संघर्ष किया था और संघर्ष करके, और जो अराजकता का शासन कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के समय में लंबे समय तक हुआ करता था, उसको बदलने का संकल्प लेकर के जो लोग आए थे, वो लोग आज वर्तमान माहौल में अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि उस पार्टी में तनिक भी लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए वो सब लोग छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। आप सब ने देखा है किस बड़ी संख्या में चुने हुए जनप्रतिनिधि और बड़े नेता टीएमसी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं।